आइए आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग का एलिगेशन का ये सेकंड क्लास है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग टोटल 14 क्वेश्चन देखे और जो एलिगेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको भी हम लोग क्लियर किए। तो उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास है इसका सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखिएगा हम लोग का क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हम लोग का है कि एक कस्बे का जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुष की जनसंख्या में 20% और महिला की जनसंख्या अगर 30% से बढ़ जाता है तो जनसंख्या होता है 6000 से 7400। हम लोगों को इस क्वेश्चन में निकालना है कि महिलाओं का संख्या में महिलाओं का संख्या कितना है। आइए चलिए देखिएगा। तो एलिगेशन में हम लोग क्या देखें कि एक तरफ सिर्फ पुरुष है तो सिर्फ पुरुष, महिला है तो सिर्फ महिला। तो अगर प्रतिशत से इसको लेकर बनाते हैं तो पुरुष का हम लोग का है 20% और महिला का है वृद्धि 30%। दोनों का वृद्धि कितना है ये हम लोग को निकालना होगा। तो वृद्धि टोटल हम लोग का हो रहा है 1400 कितने पे 6000 पे गुना 100। तो यहाँ से हम लोग का टोटल दोनों का जो मिलावट है ये निकल कर आ जाएगा कि इसका वृद्धि कितने का हो रहा है हम लोगों का। ये देगा आपको 70/3%। इसको हम लोग को कहाँ रखना है बीच में। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको फ्रैक्शन या भिन्न आ जाता है तो तीनों का जो नीचे वाला जो है हर है इसका आप एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम से तीनों गुना कर दीजिए। यहाँ नहीं कुछ है तो एक है तो इसका एलसीएम आपको आएगा 3 से जैसे हम लोग इसको गुना करेंगे फ्रैक्शन आपका नहीं रहेगा, भिन्न नहीं रहेगा। इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ से 30 थी आपका ये 90 हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का 60 हो जाएगा और ये आपका कितना है 70 है। तो इस दोनों का अंतर हम लोग का इस तरफ 20 आएगा और ये आपका आएगा इस दोनों का अंतर 60 और 70 का 10 यहाँ से कटाएगा। तो पुरुष और महिला का अनुपात हम लोग को यहाँ से कितना 2:1। तो यहाँ से टोटल जनसंख्या हम लोग का 3, जबकि क्वेश्चन हम लोग का कितना है टोटल 6000 है। तो वृद्धि से जो पहले है हम लोग को उसका यूज करना है, ना कि यहाँ पे 7400। तो यहाँ से हम लोग इसको जैसे कटाएंगे तो एक का वैल्यू निकल कर आ जाएगा कितना 2000। हम लोग इस क्वेश्चन में एक का ही वैल्यू निकालना था, महिला का निकालना था। तो हमारा आंसर क्या होगा 2000। अब देखिए इसी क्वेश्चन को एलिगेशन में ही एक और तरीका से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग एक केस में मानेंगे सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या जो वृद्धि हुआ है वो पुरुष का और दूसरे केस में सिर्फ और सिर्फ महिला का, जबकि दोनों का जो चेंज हुआ है मिला करके ये हम लोग का कितना है 1400 है। पुरुष का देखिए चेंज कितने का है 20% का है। तो 6000 का 20% 1200। और अगर सिर्फ महिला का अगर हम लोग मानते हैं कि चेंज हुआ है तो 6000 का हम लोग का टोटल पॉपुलेशन का 30% 1800। 30 दोनों का अंतर यहाँ पे 400, इस दोनों का अंतर हम लोग को 200। तो यहाँ ध्यान रखिएगा एक केस में हम लोग मानेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या में जो वृद्धि हुआ है वो सिर्फ किसका महिला का, और एक केस में सिर्फ और सिर्फ पुरुष का, जबकि यहाँ पे दोनों का मिलावट। यहाँ से कट के हम लोग का अनुपात वही आएगा जो इससे पहले आया 2:1। यहाँ से टोटल 3 का वैल्यू हम लोग का 6000। हम लोग को एक का वैल्यू निकालना है, महिला का निकालना है। आंसर क्या हो जाएगा 2000। अब देखिए इसी क्वेश्चन को एलिगेशन से हट के एक और तरीका है बनाने का, काफ़ी आसान होता है। तो इसी क्वेश्चन का जो है एक और तरीका है, आइए उससे सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को बनाने का जो एक और तरीका है, आइए इसको देखते हैं हम लोग का पुरुष का जो वृद्धि हुआ है 20 का और महिला का 30 का वृद्धि हुआ है। अगर ऐसा वृद्धि होता है तो हम लोग का 6000 से 7400 हो जाता है। वृद्धि कितने का 1400 का। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, या तो आप इसको भी 30 बना लीजिए जो यहाँ पे 30 है, या फिर ये जो 20 है इसको भी 20 बना लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर हम लोग पुरुष को 30 बना लेते हैं अपने मन से, मान लेते हैं कि ये भी 30 है, तो ध्यान दीजिएगा हम लोग का यहाँ से यहाँ तक 30 और ये भी 30। पुरुष में वृद्धि कितने का 30 का और महिला में भी 30 का। तो हम लोग कहेंगे शुरू से अंतिम तक कितने का वृद्धि हुआ है 30% का। और अगर टोटल पॉपुलेशन में अगर 30% का वृद्धि होता है हमारा 6000 का 30% 1800। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1400 से ये बढ़ के हो गया कितना 1800। कितना वृद्धि 400। तो ये क्यों बढ़ा, तो पुरुष आपका था 20%, इसको आप अपने मन से 30 कर दिए। तो यहाँ पर आपने बढ़ा दिया 10%।
10% जब आप बढ़ाए पुरुष का तो सिर्फ चेंज इसी में आया, महिला तो पहले से 30 था, अभी भी 30 है, तो इसी का 10% के वजह से हम लोग का ये 400 यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि पुरुष का 10% बराबर 400 और पुरुष हम लोग का यहाँ से निकल का जाएगा कितना 4000। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर हम लोग का ये 20 है, आप महिला को भी 20 कर लीजिए अपने मन से। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक शुरू से अंतिम तक वृद्धि कितने का, चेंज कितने का 20% का। तो अगर हम लोग 6000 का 20% अगर निकाल कर देखेंगे तो ये हम लोग को दिखेगा 1200। इस बार हम लोग का ये कम हो गया, कमी आ गया कितने का 200 का। तो क्यों कमी आया, तो पुरुष आपका 20 है, ये 20 आप रखे ही हैं, आप महिला को आप ज़बरदस्ती अपने मन से आप इसको 30 को कितना कर दिए हैं 20। तो यहाँ से आपका कमी आ गया है कितने का 10% का। तो महिला में जो 10% का कमी आया है इसी के वजह से हम लोग का यहाँ पे 200 कम हुआ। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, महिला का 10% बराबर 200 और जैसे इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से फीमेल का संख्या आपको आ जाएगा 2000। तो काफ़ी आसान है इस तरह से हम लोग को इस क्वेश्चन को करना। एक केस में हम लोग क्या किए 30 बना लिए इसको, 30 बनाए तो 6000 का 30%, 1800 हम लोग को चेंज दिख रहा है 400 का, और हम लोग 30 किए हैं तो ये हम लोग का 10 से बढ़ गया है। तो सिर्फ इतना हम लोग को करना पड़ता कि पुरुष का 10% और इस तरफ हम लोग का 6000 का 30%, 1800, 400 का चेंज, हम लोग को सिर्फ इतना कैलकुलेशन करना पड़ता। और अगर हम लोग का शुरू में 20 है, 30 को भी अगर 20 बनाते हैं हम लोग का तो यहाँ पे चेंज आ जाता है 10 का। तो टोटल पॉपुलेशन 6000 का अगर 20% लेंगे तो 1200, 1400 से हम लोग को 1200 दिख रहा है, तो 200 का कमी क्यों, तो ये फीमेल का आपने 10% कम ले लिया, तो फीमेल का 10% बराबर कितना 200। आपको सिर्फ इतना सॉल्व करना पड़ता। एक बार आपको सीखने में इतना करना चाहिए और जब आप सीख लेंगे तो सिर्फ इतना से ही आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। और ये भी नहीं करना होगा, दोनों को अलग अलग नहीं करना होगा, तो दोनों को हम लोग निकालेंगे। इसको निकाल लिए, अगर हम लोग का ये निकल का गया 4000, टोटल पॉपुलेशन 6000, उसमें घटा दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ध्यान रखिएगा कि हम लोग अगर ये 30 है तो इसको भी 30 बनाएंगे, अगर 20 है तो इसको भी 20 बनाएंगे। आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का है, एक व्यापारी के पास 600 किलोग्राम चीनी है, इसमें से कुछ चीनी वह 7% लाभ पे और कुछ 17% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मिलाकर के 11% लाभ हुआ हो तो हम लोग को निकालना है कि 7% लाभ पे चीनी कितना बेचा है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन हम लोग का। हम लोग का पहला वाला जो है 7% वाला है, दूसरा हम लोग का है 17 वाला है, और दोनों का मिलावट है ये 11। आइए देखते हैं इस दोनों का अंतर हम लोग का। तो यहाँ से हम लोग का ये 6 और यहाँ से हम लोग का ये 4। तो आइए देखिए यहाँ से हम लोग का टोटल 6 4 10, और 10 का वैल्यू हम लोग का कितना है 600 है, तो एक का वैल्यू निकल का आ जाएगा कितना 60। हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना है किसका वैल्यू 7% वाला, 6 का वैल्यू निकालना है, तो ये हम लोग का निकल का आ जाएगा 360 kg। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी। काफ़ी आसान था। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है। हम लोग का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 18,000 रुपये में 2 स्कूटर खरीदा, इसमें से एक को 25% लाभ पे और दूसरे को 20% हानि पर बेच देता है। पूरे सौदे में इसको ना तो हानि होता है ना तो लाभ होता है, मतलब 0%। तो हम लोग को इसमें निकालना है कि लाभ पर जो बेचा गया उस स्कूटर का मूल्य कितना है। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। पहला 25% लाभ पे है, पॉजिटिव साइन, हानि वाले का माइनस, ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ है, करने मतलब उसको 0%, ना लाभ ना हानि अगर रहे तो आप क्या यूज कीजिएगा 0%। इस दोनों का अंतर आपका 20 आएगा और इसका 25 यहाँ से कटाइए, तो ये 4 अनुपात हम लोग को 5। हम लोग को देखिए यहाँ पे टोटल 5 4 9, 9 का वैल्यू हम लोग को कितना है 1800, 18,000 हम लोग का है, एक का वैल्यू आ जाएगा कितना 2000। किसका निकालना है हम लोग को, जो लाभ पे बेचा गया है, तो लाभ वाला का हम लोग का कितना है 4, तो इस 4 का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा
8,000। ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो देखिए जब लाभ होगा तो साइन रखिएगा प्लस, हानि का जो है लॉस का जो साइन होता है माइनस होगा, और लाभ और हानि अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब उसको 0% आ रहा है उससे, ये ध्यान रखिएगा। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी बेचा, घोड़े को 20% लाभ पे और गाड़ी को 10% हानि पर। पूरे सौदे में इसको 2% का लाभ हुआ। हम लोगों को निकालना है इसमें घोड़े का कीमत क्या है यदि कुल क्रय मूल्य 20,000 हो। देखिएगा घोड़ा है और इसके पास एक गाड़ी है, घोड़ा पे 20% का लाभ हुआ है, इसमें हानि हुआ है माइनस यहाँ पे हम लोग को लेना है, और दोनों मिला के सब मिला के 2% का लाभ है। तो यहाँ पे देखिएगा इस दोनों का अंतर, 2 में अगर हम लोग माइनस 10 करेंगे, 2 में अगर माइनस 10 करेंगे तो माइनस माइनस ये हम लोग का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आपका ये 12 होगा और इस दोनों का अंतर हम लोग का कितना आएगा 18। तो 6 से हम लोग का ये 2 बार में और ये 3 बार में 2:3। तो यहाँ से टोटल हम लोग का 5 का वैल्यू हम लोग का है 20,000। तो एक का वैल्यू आ जाएगा 4,000। हम लोग को निकालना है इसमें घोड़े का कीमत, 2 का वैल्यू निकालना है। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8,000। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए। यहाँ से टोटल जोड़ करके हम लोग का 5 का वैल्यू दिया हुआ 20,000, 1 का वैल्यू 4,000। घोड़ा का निकालना है, घोड़ा हम लोग का 2 है, 4 दूनी 8,000। यहाँ देखिए जिसको दिक्कत हो हम लोग क्या किए हैं 2 में माइनस किए हैं -10, ये माइनस माइनस हम लोग का प्लस होगा। तो कितना आ जाएगा इस दोनों का अंतर 12 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हम लोग देखे थे इससे पहले क्लास में कि अगर स्पीड है तीनों जगह तो इसका जो अंतर आएगा ये आपको टाइम का अनुपात देगा, और अगर टाइम है तीनों जगह तो इसका जो आपको आएगा अनुपात घटाने के बाद ये स्पीड का आएगा। इसी पर हम लोग का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग का है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी में से कुछ बस से और कुछ पैदल पूरा करता है। बस द्वारा उसका चाल होता है 16, और अगर पैदल चलता है तो उसका चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और पूरी दूरी को ये तय किया है 4 घंटे में। 40 किलोमीटर का जो दूरी है इसको ये 4 घंटे में तय किया है। हम लोग को निकालना है कि पैदल उसने कितना दूरी तय किया। एक केस में ये बस से चलता है, दूसरा पैदल चलता है। तो बस द्वारा जो इसका चाल है ये है आपका 16, और पैदल जो चलता है इसका चाल है 8। टोटल जर्नी हम लोग का इसका है 40 किलोमीटर का। यहाँ पे चाल निकालना होगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये हम लोग को निकल का जाएगा यहाँ से 10। आइए अंतर, तो इस तरफ हम लोग का ये 2 और यहाँ पर अंतर हम लोग का ये 6। आइए कटाते हैं हम लोग 1:3। तो ये जो अनुपात निकला हम लोगों का टाइम का निकला। क्यों? हम लोग यहाँ पे ये तीनों क्या लिए हैं स्पीड लिए हैं। तो हम लोगों का यहाँ से ध्यान दीजिएगा 1:3। यहाँ 1 घंटा अगर लगा तो यहाँ 3 घंटा लगा। क्वेश्चन हम लोगों का टोटल टाइम कितना है 4 घंटा है। तो 4 घंटा अगर हम लोग 1:3 में बांटेंगे तो ये वाला 1 घंटा किससे बस से, और अगर पैदल चलता है तो पैदल से इसको कितना लगा है 3 घंटा लगा है। अब अगर हम लोग को दूरी निकालना है तो पैदल वाला जो एक्चुअल चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और 3 घंटा अगर चलता है तो इसके द्वारा इसको जो दूरी तय हुआ अर्थया 24 किलोमीटर। दूरी बराबर चाल गुना समय। और अगर बस द्वारा आपको पूछ रहा है कि इससे कितना, बस द्वारा इसने कितना दूरी तय किया, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर ये इधर चला है तो यहाँ से डिस्टेंस आपका 16 गुना 1 16 किलोमीटर। तो आइए देखते हैं हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा दूरी हम लोगों से पूछा गया है। इसमें उसने पैदल कुल कितना दूरी तय किया, तो हम लोग का इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 24 किलोमीटर। आंसर क्या चला जाएगा हम लोग का नन ऑप्शन। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप इसको 1:3 में, किसको 40 किलोमीटर अगर आप बांट लिए 1:3 में, ये आपका गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा।
आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है साधारण ब्याज पे है। आइए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग का है कि कार्तिक ने 30,000 रुपये का कर्ज में से कुछ भाग 12% पे और कुछ भाग वो 10% पे उधार लिया। 2 वर्ष के बाद ये चुकाता है कर्ज कितना, 36,480 रुपया। हम लोगों को निकालना है कि 12% पे जो ये लिया है कितना कर्ज लिया है। एक 12% वाला है और दूसरा लिया है 10% पे। अब हम लोग को देखिए इस जगह का तो निकालना होगा। हम लोगों का दर क्या होता है, तो ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय। तो ब्याज हम लोग का देखिएगा 30,000 का अगर दे रहा है ये 6480 हम लोगों का हो जाएगा क्या इसका ब्याज, क्योंकि 36,480 रुपये ये टोटल चुकाता है। ये मिश्र धन हम लोग का गुना 100, मूलधन हम लोगों का है 30,000, समय हम लोग का है 2 वर्ष। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग इसको कटा के, ये 3 जीरो कटा दीजिए। यहाँ से देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 10 रहने देते पॉइंट हम लोग सिर्फ रख देंगे। तो हम इसको 6 से जैसे भाग देंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 108, और 10 से जैसे भाग दीजिएगा तो ये आपको आएगा 10.8, 10.8%, जो कि दोनों का मिलावट है। यहाँ रखना होगा हम लोगों को। अब इस दोनों का अंतर इस तरफ हम लोग का 0.8 और इस दोनों का अंतर हम लोग का आएगा 1.2। दोनों का पॉइंट हटाइए, कट जाएगा हम लोग का ये 2:3 में। तो यहाँ से टोटल धन हम लोगों का हो जाता है, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 है, 2:3। तो टोटल यहाँ से हम लोग का 3 2 5, 5 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 6,000। हम लोगों को इस क्वेश्चन में किसका निकालना है कि 12% पे कितना दिया है, तो 2 का वैल्यू निकालना है। तो 2 का वैल्यू क्या आएगा आपका 12,000। अगर ये पूछता हम लोग का तो 6 18,000। तो इस क्वेश्चन का जो हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12,000। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन हम लोगों का है कि एक व्यक्ति 4,000 में से कुछ 10% पे और कुछ 8% पे उधार देता है। ये भी हम लोग का साधारण ब्याज पे ही क्वेश्चन है, और इस बार हम लोग को टोटल ब्याज दिया हुआ। इससे पहले क्वेश्चन हम लोग को मिश्र धन दिया हुआ था, तो ब्याज इसको कितना मिलता है 352 रुपया। हम लोग को निकालना है कि 8% पे कितना धन दिया है, 10% पे है और दूसरा 8% पे है। टोटल हम लोग का जो ब्याज मिलता है 352 गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो समय हम लोगों का इसमें 1 वर्ष है, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया हुआ है आप देखिएगा 352 से पहले लिखा हुआ है कुल वार्षिक, तो वार्षिक का मतलब 1 वर्ष का। आइए देखते हैं यहाँ से हम लोग का परसेंटेज रेट क्या आता है। तो ये हम लोग का कट जाएगा 2 जीरो। आइए इसको हम लोग कटा के देखते हैं, 10 रहने देते हैं यहाँ, 4 से इसको कटाते हैं ऊपर नीचे। तो ये हम लोग का यहाँ से जो रेट आएगा 8.8%, 8.8। ये दोनों का अंतर 0.8, और यहाँ पर हम लोग का जो अंतर आएगा 1.2। पॉइंट को हटाइए, 4 से 2 बार में, ये 3 बार में, तो अनुपात हम लोग को 2:3 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को बांटना है किसको, टोटल जो आपके पास है 4,000 का भी हम लोग को बांटना है 2:3 में, और इसमें हम लोग को निकालना है कौन सा 8% वाला 3 का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से 3 2 5 का वैल्यू अगर हम लोगों का है 4,000, 1 का वैल्यू आ जाएगा 800, और 3 का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 8 या 2400। तो इस क्वेश्चन का हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन सी।
काफ़ी आसान था ये क्वेश्चन हम लोग का। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जो इससे पहले हम लोग का जो क्वेश्चन था वहाँ पे टाइम कितने का था, 2 वर्ष का था। कई बार हम लोग का यहाँ पे रखना, अगर आप भूल गए तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 22। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो 22 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, समझिए। इस बार हम लोगों के पास क्या है क्वेश्चन में कि एक दुकानदार के पास कुर्सी और मेज 2:3 के अनुपात में है। अनुपात हम लोग को दिया हुआ है। इसमें क्या करता है कि कुर्सी को 17% लाभ पे बेचता है। तो हम लोग को पूछा गया है कि मेज को किस पे बेचे, किस पर बेचे, मतलब कितना प्रतिशत लाभ पे बेचे या कितना प्रतिशत हानि पर बेचे, कि इसको टोटल मिला करके लाभ होना चाहिए कितने का, 2% का। क्वेश्चन देखिएगा हम लोगों का इस बार, कुर्सी का जो आपको दिया है, कुर्सी का है 17%, मेज का हम लोगों को निकालना है और टोटल हम लोग का दिया हुआ है 2%। इस बार के हम लोग का क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में पीछे से क्या अलग है, अब तक हम लोग अनुपात निकालते थे, जबकि इस क्वेश्चन हम लोग को अनुपात दिया हुआ है। तो अनुपात दोनों का क्या है, 2:3। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से जैसे हम लोग इसको घटाएंगे, तो जैसे इसको घटाएंगे तो ये आपको दिखेगा 15। कितना दिख रहा है, 15। हम लोग का 15 किसका मान, 3 का। तो अगर 3 का वैल्यू 15 है तो हम लोग यहाँ से इस 2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना, 10। इस दोनों का जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। 15 हम लोग का किसका मान, 3 का, क्योंकि यही कट के हम लोग का अनुपात होता है। और अगर अनुपात दिया हुआ तो हम लोग इससे इसको कंपेयर कर लिए। 3 का वैल्यू कितना है, 15 है, तो 2 का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया, 10। अब देखिए आपको क्या बताए थे कि हम लोग का जो एलिगेशन जो होता है, मिलावट जो होता है, बड़े वाले से छोटा और छोटे वाले से ये ज़्यादा होता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि इस 10 को इसमें जोड़ करके 12 कर देते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। हम लोग का जो यहाँ का जो मान है 2 से कम होगा, कितना कम होगा, 10 कम होगा। तो अगर आप एक ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ से अगर 10 पीछे जाइएगा तो आपका चला जाएगा माइनस में। मतलब 2 में अगर हम लोग 10 घटाएंगे तो ये जो मान जो निकल कर हम लोग का आएगा, ये माइनस में आएगा, कितना, 8%। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि 2 में हम लोग 10 जोड़ दिए 12, ये आपका गलत हो जाएगा। तो हम लोगों का जो इसका जो मान जो निकल कर रहा है, मेज का जो है वो कितने पे, 8% हानि पे उसको बेचा है। ऑप्शन देखिए किसी ऑप्शन में है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 23। देखिएगा 23 नंबर हम लोग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 2 स्कूटर में से एक को, जिसका कीमत 1400 है, 20% लाभ पर बेचता है और दोनों का जो कीमत है 2000 है। पूरे सौदे में इसको 460 रुपया लाभ कमाने के लिए दूसरे स्कूटर को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इससे पहले के क्वेश्चन हम लोग को अनुपात दिया हुआ था, यहाँ पर अनुपात निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, पहला 1400 का है और दोनों मिलाकर के अगर 2000 का है, तो 2000 में जैसे 1400 घटाएंगे तो दूसरा की कीमत निकल कर आ जाएगा। 2 स्कूटर का कीमत मिला करके 2000 है, जिसमें कि एक का कीमत दिया हुआ है 1400, तो दूसरा का कितना हो जाएगा, 600। तो यहाँ से जैसे इसको कटाइएगा तो ये हम लोग का 7 अनुपात कितना आएगा, 3 आएगा। तो जिसमें पहला वाला जो स्कूटर है, इसको ये क्या किया है, 20% लाभ पे बेचा है, और दूसरा का हम लोग को जो है निकालना है,
यहाँ का जो है टोटल हम लोग का जो है कितना प्रतिशत लाभ हुआ है ये हम लोग को निकालना होगा परसेंटेज में। तो 460 रुपया का लाभ हुआ है, टोटल 2000 पे गुना 100, तो ये आपका आ जाएगा कितना 23% टोटल पे सभी को मिला के। आइए देखिए यहाँ से आपका जो अंतर है 3, इस दोनों का अंतर कितना है 3, तो 3 का वैल्यू अगर 3 है तो 7 का वैल्यू कितना होगा 7 ही होगा। अब देखिए एलिगेशन से अगर ये छोटा है, इससे अगर ये छोटा है तो दूसरा इससे ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा 7 ज़्यादा। तो जैसे इसमें 7 जोड़िएगा तो यहाँ से ये हम लोग को निकल कर आ जाएगा कि दूसरे जो है स्कूटर इसको कितने पे बेचना होगा, कितना प्रतिशत लाभ पे 30% लाभ पे। आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। हम लोग का 2 स्कूटर का कीमत है मिला करके 2000, जिसमें से कि एक का है 1400 तो दूसरा निकाल लिया हम लोग 600, तो यहाँ से हम लोग का अनुपात मिल गया। इससे पहले क्वेश्चन आपको अनुपात दिया हुआ था। पहला स्कूटर को 20% पे सभी को मिला करके कितने प्रतिशत पे बेचता है, कितना लाभ कमाता है, यहाँ पर हम लोग को निकालना पड़ा लाभ प्रतिशत। इसको हम लोग यहाँ पर रख दिए। तो जैसे ही दोनों का डिफरेंस देखे तो ये हम लोग को 3 दिखा। तो 3 का वैल्यू अगर 3 है तो 7 का वैल्यू कितना होगा 7 होगा। इससे अगर ये छोटा है, एलिगेशन से अगर ये छोटा है तो इससे ये हम लोग का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 23 में जैसे हम लोग 7 जोड़े तो हम लोग का इस क्वेश्चन का आगे आंसर कितना 30% लाभ पे इसको बेचना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इस बार भी हम लोग का क्वेश्चन अनुपात नहीं है दिया हुआ। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किसी कक्षा में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और बी है। सेक्शन ए में 36 छात्र है और बी में 40 है। यदि कक्षा ए का औसत प्राप्तांक 75 हो और पूरी कक्षा का 64.5 हो तो हम लोग को निकालना है इसमें कक्षा बी का औसत प्राप्तांक कितना है। देखिए 2 सेक्शन है ए और बी। सेक्शन में देखिए हम लोग का जो छात्र है 36 और ये 40, इसको कटाइएगा तो हम लोग का ये 9:10। अब देखिए पहला जो कक्षा है इसका आपको औसत दिया हुआ है 75, दूसरा का हम लोग को निकालना है और सभी कक्षा का मिला के है 64.5। यहाँ से जब इस तरफ घटाइएगा तो ये हम लोग का आएगा 10.5। तो 10 का वैल्यू अगर 10.5 है तो 1 का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा, इसमें 10 से भाग पड़ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर दीजिएगा भाग तो ये हम लोग का भाग देने के बाद कितना देखिएगा 1.05। तो 10 का वैल्यू अगर 10.5 है तो 1 का वैल्यू इतना। तो 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग रख सकते हैं 9 से गुना कीजिए, 9 9 5 45। अब यहाँ से देखिए इससे हम लोग का ये ज़्यादा है, इससे ये ज़्यादा है तो हम लोग का इससे ये कम होगा। तो 64.50 में हम लोग को घटाना है 9.45। तो जैसे इसको घटाइएगा सिर्फ पॉइंट के बाद वाले को अगर घटाइएगा तो यहाँ आपको दिखेगा 0.05 है ना, ये 50 है, यहाँ 45 है। अब हम लोग को सिर्फ 64 में 9 घटाना है। तो हम लोग का जो सेक्शन बी है इसका औसत निकल के कितना आ जाएगा 55.05। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। हम लोग का इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। एक बार फिर से देखिएगा, हम लोगों को इस क्वेश्चन में जो छात्र का संख्या है इसका अनुपात निकालना पड़ा, ये 9:10 आया। सेक्शन ए का जो हम लोग का जो औसत दिया है 75, टोटल कक्षा का है 64.5, इस दोनों का अंतर आ गया 10.5। तो 10 का वैल्यू अगर 10.5 है तो 1 का वैल्यू 1.05। तो इससे हम लोग निकाल लिए यहाँ पे 9 का वैल्यू, 9 गुना किए इसमें 9.45। इससे हम लोगों का एलिगेशन से अगर एक कम है, इससे हम लोग का इससे अगर ये ज़्यादा है तो इससे कम होगा। तो हम लोग इसमें घटाया कितना 9.45। हम लोग का जो सेक्शन बी है इसका औसत निकल का आ गया 55.05। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25 नंबर क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए हम लोग के पास क्या है कि एक व्यक्ति ने एक मेज़ और एक कुर्सी दोनों को मिला करके 900 रुपया में ख़रीदा। इसमें एक का कीमत 300 है, दूसरे का कीमत निकल कर आ जाएगा 600। तो यहाँ पे भी हम लोग को अनुपात निकालना होगा। अब ये मेज़ को क्या करता है कि 4/5 पे बेचता है, 4/5 भाग पर बेच देता है, जो इसका मूल्य है इसका 4/5 पे। तो 90 रुपया लाभ कमाने के लिए उसे दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। चलिए देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोगों का देखिएगा 900 में एक सामान है 300 का, तो दूसरा हम लोग का 600 का होगा। यहाँ सबसे पहले हम लोग इसको अनुपात ले लेते हैं कि 1:2 है। अब देखिए कि अगर कोई 4/5 पे अगर बेचता है तो 4/5 को हम लोग अगर परसेंटेज में देखें तो 100 से गुना करना होगा। तो 4/5 हम लोग का डायरेक्ट भी बहुत लोगों को आता होगा, डायरेक्ट ही हम लोग को यूज करना है। 4/5 हम लोगों का 80% होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को अगर 100 से कम पे बेचेगा तो उसको हानि होगा, और अगर ज़्यादा पे बेचेगा तो उसको लाभ होगा। तो अगर 80% पे बेच रहा है, 4/5 का मतलब 80%, तो अगर 80% पे बेच रहा है तो जो 300 रुपया वाला सामान है उसको वो हानि पे बेचा है। कितना हानि पे? 100 से जितना ये कम है। तो हम लोग को ये निकल के आ गया कि पहला जो वस्तु है इसको ये 20% हानि पे बेचा है। टोटल हम लोग का कितना कमाना है? 90। तो यहाँ से देखिएगा अगर 90 कमाना है लाभ कितने पे? 900 पे। तो यहाँ से हम लोग को ये परसेंटेज निकल कर आ जाएगा कि टोटल पे इसको चाहिए 10%। तो टोटल पे जो हम लोग का है जो एलिगेशन है इसको हम लोग बीच में रखते हैं। आज देखिए हम लोग का इस दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस हम लोग का कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है तो 10 में हम लोग अगर माइनस करेंगे माइनस, तो माइनस माइनस ये हम लोग का प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 का वैल्यू 30, तो अगर 2 का वैल्यू 30 है तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग कितना? 15। अब ध्यान दीजिएगा एलिगेशन से अगर हम लोग का ये कम है तो एलिगेशन से ये हम लोग का ज़्यादा होगा, इस जगह का मान। तो 10 से ज़्यादा होगा कितना? 15। तो 10 में 15 जोड़िए, तो दूसरा जो सामान है, जो दूसरा वस्तु है, दूसरा जो मेज है, इसको बेचना होगा कितने पे? 25% लाभ पे। तो इस क्वेश्चन का हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से देखिएगा, हम लोगों का 2 सामान है, दोनों मिला के 900 में है। पहला 300 का, दूसरा निकालना पड़ा। यहाँ से हम लोग का दोनों का जो है अनुपात निकल के आ गया कि 1:2 में। ये हम लोग को प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, ये भी नहीं दिया हुआ है। हम लोग को दिया है कि पहला जो वस्तु है 300 वाला, इसको 4/5 में बेचता है। 4/5 का मतलब 80%। अगर 80% बेच रहा है 100 से जितना कम, तो उतना हानि हुआ। तो हानि कितने का हुआ? 20% का। हानि का साइन माइनस। टोटल पे 900 पे अगर इसको 90 कमाना है तो यहाँ से हम लोग को एलिगेशन का जो निकल कर गया 10% लाभ रखे। यहाँ पे हम लोग जैसे 10 में घटाए -20 को, तो माइनस माइनस हम लोग का ये प्लस हो जाएगा, यहाँ आ गया 30। तो 2 का वैल्यू अगर 30 है तो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 15। अब इसके बाद क्या देखेंगे, इससे अगर हम लोग का एक कम है तो दूसरा इससे ज़्यादा होगा। तो 10 से ज़्यादा होना है कितना? 15। हम लोग का दूसरा वस्तु का निकल कर आ गया कि दूसरा वस्तु को 25% लाभ पे बेचना होगा। तो इसका आंसर हम लोग का क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का 26 है, काफ़ी आसान है। इस क्वेश्चन को हम लोग अनुपात में भी किए थे। हम लोग का क्वेश्चन है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा से 9 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बनी वस्तु जो दोनों का मिलावट है ये हम लोग का पानी से 15 गुना भारी होना चाहिए। देखिए सोना है और तांबा है। सोना जो है ये पानी से 19 गुना भारी है और जो तांबा है ये पानी से 9 गुना भारी है। तो दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिलावट हम लोग का पानी से 15 गुना भारी हो। आइए इस दोनों का अंतर 6, जबकि इस दोनों का अंतर हम लोग का इधर कितना दिखेगा? 4। तो जैसे यहाँ से कटाएगा तो ये हम लोग का
3:2। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं, इस तरह क्वेश्चन हम लोग अनुपात में भी देख चुके हैं कि सोना जो है पानी से W4 वाटर हम लोग यूज किए हैं। सोना 19 गुना भारी है, जबकि तांबा जो है 9 गुना भारी है। और मिलावट को हम लोग को पूछा गया किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिलावट पानी से 15 गुना भारी हो। तो यहाँ से इस दोनों का अंतर हम लोग का 6 आ गया, यहाँ से हम लोग का 15×4 19 जैसे कटा है, तो हम लोग का ये 3:2। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपको जितना भी क्वेश्चन बताया गया सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और जिसका जो कुछ क्वेश्चन था काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, उसको फिर से आप देखिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए।